बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आते हैं एमडी कैट स्कैंडल के फाइनल जीआईटी रिपोर्ट की तरफ और आपके साथ अब शेयर करेंगे फाइनल रिपोर्ट ऑफ द जीआईटी। जैसे हमने पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के आला अफसरान शामिल हैं। इसमें बच्चे जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के और आला अफसरान के बच्चे इसमें शामिल हैं जिन्होंने पैसे दे दे के ये टेस्ट और ब्लूटूथ खरीदा था। इसके बाद जो ज़राए हैं वो ये बताती है कि जो इस नकल में जो आला पुलिस हकाम हैं उनके साहिबजादे भी मुलविस हैं, ना कि सिर्फ उन्होंने औरों की हेल्प की है बल्कि वो भी मुलविस हैं। इसलिए अभी तक पुलिस इन सबको छुपाती रही और ये सामने नहीं लाती रही। पेशावर के नकल करने पर 219 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 219 यानी 219 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पेशावर गिरफ्तार के 9 अफराद का जो सिम्स हैं उनकी सिम्स एक ही नाम पे। फॉर एग्जांपल उन्होंने डिफरेंट सिम्स इस्तेमाल किए थे उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, और जो तमाम सिम्स हैं 9 सिम एक ही बंदे के नाम पे हैं। पुलिस के आला हकाम और ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को बचाने में लगे हैं क्योंकि वो डिफरेंट अंदाज में, ऐसे अंदाज में वो तैयार कर रहे हैं कि जिसमें वो साइड पे हो जाए। लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कुछ वो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ही कर रहे हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी जॉइंट जेआईटी ने जो रिपोर्ट है इसमें चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल कर दी गई है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट फाइनल हो गई है और उन्होंने उसको सेंड किया है। अब पेशावर में जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी रिपोर्ट जो चीफ सेक्रेटरी को सेंड की गई है उसके मुताबिक जो मुलजिम जफर महमूद खटक है जिनका ताल्लुक करक से है वो इसका सरगना है। यानी इनका जो हेड है या मास्टरमाइंड है वो है जफर महमूद खटक, और इसके साथ वो नहीं है बल्कि उसका एक भाई भी है जो कि 1122 में है और ये दोनों इसमें मुलविस हैं। यानी मेन जो किरदार है वो इन दो बंदों का है। एक है जो जफर महमूद खटक और उसका भाई जो कि 1122 का मुलाजिम है। इन दोनों में यही है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी इस नेटवर्क में शामिल हैं कि जिसमें ईटा के लोग हैं, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, जिसमें ये जो इन्विजिलेटर्स हैं वो इन्वॉल्व है, और ये सारे के सारे। इसके साथ साथ कुछ पुलिस इन्वॉल्व है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है जो कि अपने साहिबजादों के लिए या किसी भी तरीके से और लोगों को की पशपनाही कर रहे हैं। नेटवर्क बहुत अरसे से हैं, अब भी नहीं है बल्कि बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ ईटा नहीं बल्कि एमडीकैट नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जो जॉब्स हैं उनकी टेस्ट के लिए कोई एंटी टेस्ट है बाकी उनके टेस्ट के लिए भी ये टेस्ट को लीक आउट करते हैं या उनमें उनकी हेल्प करते हैं। अब ये जो डिवाइसेस हैं ये 35,000 रुपीज़ का एक डिवाइस है जो कि बाहर और अंदरून मुल्क में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी आप ख़रीद सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर यानी चाइना से भी आप मंगवा सकते हैं। टेस्ट में उम्मीदवारों को पास कराने की 20 से 35 लाख रुपए लेता है, जिसकी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर आपने 160 नंबर लेने हैं तो 10 लाख रुपए देने हैं, और 20 लाख रुपए 170 की, 25 लाख रुपए 180 की, और 190 या उससे ज़्यादा की 35 टू 50 लाख रुपीज़ है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि अगर अगर ये 160 नंबर के लिए 20 लाख रुपए देते हैं तो क्यों, वो तो मेरिट में ही नहीं आते। तो उनका जवाब ये है जनाब कि वो लोग ऐसे हैं जिनके एफएससी के मार्क्स कम होते हैं और वो एमडीकैट में भी पास नहीं कर सकते। वो क्या करें, उनके लिए उनको सिर्फ वो पास करना होता है और जाके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कर लेते हैं। अगर वो 190 मार्क्स लेते हैं, उनको पता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आ सकते, इसलिए वो 160 नंबर यानी 10 लाख रुपए दे के वो जाके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कर लेते हैं। ये 35,000 रुपीज़ का उन्होंने जो ख़रीदा, ये जो डिवाइस है जो कि ब्लूटूथ का डिवाइस है जिसमें एक पेन है और एक डिवाइस है जो लग जाता है और एक सिम के साथ वो कनेक्टेड होता है, और वही जो डिवाइस है उन्होंने बेचा सेल किया बच्चों को 80,000 रुपए पे। यानी यहाँ पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और ये 800 के करीब जो डिवाइसेस है वो हो गए हैं। नेटवर्क का जो हेडक्वार्टर है, जो मेन लोग हैं वो है ज़िला करक है। ज़िला करक के मैक्सिमम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ वहाँ के कुछ लोग हैं लेकिन जो मेन लोग हैं वो करक इलाके से हैं जो कि सारे के सारे खटक हैं। नकल करवाने वाले ने टेस्ट सेंटर्स के अजला में मकामी नेटवर्क बना रखा था। मतलब ये कि जो ज़िला करक के लोग हैं, 5 लोग हैं मेन। ये जो 12 लोग आज पकड़े गए हैं उनमें 5 मेन लोग थे। ये 5 मेन लोग ने हर एक लोकेलिटीज़ में एक एक वो बनाया था
यानी हर एक इलाके में, जैसे पेशावर है उसमें उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, फिर एबटाबाद है उधर एक नेटवर्क बनाया, मर्दान है उधर एक नेटवर्क बनाया, बन्नू है उधर एक नेटवर्क बनाया, हर जगह में उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और उसी नेटवर्क में एक एक बंदा बड़ा था, मतलब उनको हेड बनाया था, वही हेड उन सबको फिर कंट्रोल करता था। जो पैसों वाला मामला था वो हर बंदा अपने अपने बंदे लाता था और उसमें पैसों का मामला करता था। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो 10 लाख रुपए किसी से लेता है तो 1 लाख रुपए उसमें एक्स्ट्रा उसके होते थे, और अगर कोई बंदा है जो कि 35 लाख रुपए लाता है तो 5 लाख रुपए उनको दिए जाते थे। एमडी कैट में 190 नंबर्स का रेट 35 और 190 से ऊपर का 50 लाख रुपीस था। अभी तक जो टोटल पैसे उन्होंने जमा किए हैं वो है 9 अरब रुपए। 9 अरब रुपए उनके अकाउंट में आए हैं। 170 नंबर्स का रेट 120 लाख रुपए से शुरू होता था, जो कि 160 सिर्फ 10 लाख रुपए लेते थे, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस के लेते थे और 1 लाख रुपए उस बंदे को जो बंदा वो लाता था। 180 नंबर्स का 25 लाख रुपए मुकर्रर थे, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहता था तो उनके लिए वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया करते थे। नेटवर्क का जो हेडक्वार्टर था जिला करक, वो जो मेन सिम थी ये वही थी और उधर से ही वो सारे के सारे सिम्स के साथ, यानी जो मकामी कंटैक्ट है उनके साथ वो कंटैक्ट करते थे, वहीं से वो कंट्रोल करते थे। नकल की रोकथाम और मुलजमान की गिरफ्त में लाने के लिए कवानीन को सख्त किया जाए, जो कि रिपोर्ट JIT रिपोर्ट में कहा गया है। और ईटा के जो निज़ाम में है वो बहुत ज़्यादा खामियां हैं, इसलिए ईटा जो है वो ये अहल नहीं है कि वो अगले साल ये टेस्ट ले या इसके बाद उन्हें कोई टेस्ट दिया जाए। ईटा JIT रिपोर्ट में आखिर में कहती हैं कि इन सब का असर नो जायजा लिया जाए और जो ईटा की खामियां हैं उनको दूर किया जाए जल्द अज जल्द। फिर उसके बाद रिपोर्ट में 2-3-4 बातें और भी हैं, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो आप ज़रूर देखें। लेकिन मेन बात ये है जनाब के 9 अरब रुपए और मेन बंदे करक से हैं, यानी 12 जो बंदे हैं वो करक से हैं, उनमें 5 मेन जो नेटवर्क कंट्रोल करते हैं। फिर हर अलग इलाके में अपनी नेटवर्किंग है और इसमें उनके ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, बड़े बड़े अफसरान यानी पुलिस अफसरान के बच्चे और कुछ पुलिस इन्वॉल्व है जो उनको छुपाने, यानी जो पशपनाही करें कि भाई छुप जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साहिबजादे हैं, तो भाई उनको छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। केसेस के लिहाज से कुछ बातें हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं केस के बाद वेडनेसडे के बाद आपको ये बातें बताऊंगा कि इनमें से कुछ केसेस को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ 2 बातें और करना चाहूँगा। मैंने देखा कुछ लोग हैं ऑफ कोर्स कि अगर कोई बंदा नो रिकंडक्ट के फेवर में है तो ऑफ कोर्स वो हमारे खिलाफ आएगा और वो बात शायद करेगा, जो चीज़ें करेगा। बट यहाँ पर मैं 2 बातें क्लियर करना चाहूँगा। वो ये है जनाब कि देखिए, हमने एक अनाउंसमेंट की और वो अनाउंसमेंट ये है भाई कि एक तो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाएं, एंड ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग विद यू एंड वी आर हेल्पिंग यू एवरीवेयर व्हाटएवर द नीड इज़। दूसरी बात मैंने ये अनाउंसमेंट की है कि भाई अगर रिकंडक्ट होता है इन केस, तो रिकंडक्ट की सूरत में आपके पास जितनी भी पैसे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, आप अपनी जेब से जितना हमें दे सकते हैं, हम आपको क्लासेस लेंगे, चाहे वो 20 दिन है, 25 दिन है, चाहे वो रिवीजन है, चाहे वो कोर्स का सारा करना है, मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊंगा A to Z। अब आपके पास कितने पैसे, 1000 रुपए है, 3000 है, 10,000 है, 5000 है। मैंने आपको कहा कि उसकी फ़ी होती है 15,000 से 20,000 और अगर टेस्ट वगैरह सबको मिला के तो 25,000 बनती है। लेकिन मैं आपसे 1 रुपया, मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप 15,000 जमा करें, 20,000 जमा करें, 30,000 जमा करें, ना बाबा ना। मैंने आपको कहा भाई जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो उतनी ही जमा करें और हमारी क्लास में आके बैठ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनके लिए जो कहते हैं हमारे पास 1 रुपया नहीं है और हम नहीं जमा कर सकते, ये भी हम कर सकते हैं भाई, ये मैंने बाकायदा अनाउंस किया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं अपनी दुकानदारी को चमकाने के दुकानदारी को मैंने चमकाना था तो फिर मेरी कंडक्ट की हक में ना होता, मैं उन लोगों के खिलाफ ना होता। ये जो थ्रेट कॉल्स आती हैं या जो लोग थ्रेट करते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है कि अगर आपको ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वाले और पता नहीं कौन कौन जो लोग बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं, उनके बैक साइड पे जो लोग हैं वो आपको कॉल करते हैं और आपको कहते हैं भाई आप साइड पे हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाए, नहीं तो हम आपके साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, उन सब चीज़ों के सामने हम खड़े हैं, तो आपको कम से कम इतना तो देखना चाहिए भाई ये बंदा हमारे साथ खड़ा है। और दूसरी बात यह है कि अगर रिकंडक्ट होता है और मैं यहाँ ना भी खड़ा हूँ, आपके साथ ना भी खड़ा हूँ, तो डेफिनेटली बच्चों ने तो आना है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें तैयारी करनी है, अभी से हमारे साथ कितने बच्चे कंटैक्ट करेंगे सर हमें आपके साथ तैयारी करनी है, तो वो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैंने उससे पहले ये अनाउंस किया कि अगर आप आ रहे हैं और आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे वो 500 रुपये क्यों ना हो,
آپ جمع کریں, ہمارا کوئی اسسٹنٹ, اکاؤنٹنٹ, اٹینڈنٹ کوئی آپ کی نہیں کہے گا کہ کیوں کم جمع کیے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا, یاد رکھنا. یہ اس لیے تھا, اس لیے نہیں تھا بھائی میں دکانداری. دوسری بات یہ ہے, دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر بندے کا کوئی نہ کوئی روزگار ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی وہ کرتا ہے. میں ایک ٹیچر ہوں اور میں ایک اکیڈمی کا ٹیچر ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پوری زندگی میری یہی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم نے یہ کرنا ہے. میں یہ کر رہا ہوں, اس میں آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ کر دے رہا ہوں. اس وقت ہماری کلاسز ڈسٹرب ہو گئی, بہت ساری چیزیں ہو گئی, ہمارے کوئی اسٹوڈنٹس ہم سے ناراض ہو گئے. پھر ہم نے ان کو اعتماد میں لے کے سمجھایا کہ آج کل یہ ہو رہا ہے, تو اگر آپ کی کلاس تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے, لائک فار ایگزامپل میں بتاؤں آپ کو, ایک کلاس ہم نے اناؤنس کی تھی, اور وہ کلاس ہم نے اناؤنس کی تھی 20 سے, وہ کلاس ہم لے گئی ہے 25. دوسری کلاس ہم نے اناؤنس کی تھی 14 سے, جو کہ ہم لے گئے پھر 25. تو بھائی یہ ہماری کلاسز کافی زیادہ آگے چلی گئی. کیوں؟ وہ اس وجہ سے گئی کیونکہ پیچھے گئی, کیونکہ وہ اس لیے گئی ہیں کیونکہ ہم یہاں پر بزی ہو گئے, تو کلاسز ہماری پیچھے ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ریکنڈکٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم ٹیسٹ اناؤنس کریں گے, ہم باقی چیزیں کریں گے, لیکن اس میں ڈسکاؤنٹ میں نے آفر کی ہے. وہ ڈسکاؤنٹ یہ ہے جناب کہ غریب طلباء کے لیے فری آف کاسٹ ہے, اور جو جتنا طے کر سکتے ہیں وہ آگے پے کریں. بس اتنا ہے بھائی. اگر آپ نے سپورٹ کرنا ہے سپورٹ کریں, لیکن خدا رہا میں آپ کو بات بتاؤں, خدا رہا یہ جو گندے الفاظ ہیں وہ استعمال نہ کریں. مجھے پتا ہے کہ اس میں میکسیمم جو لوگ ہیں 99.9% لوگ جو ہیں وہ فیک آئی ڈیز ہیں, اور ان کی بیک سائڈ پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں 2018-19 میں ہم نے یہ فیس کیا ہے. 3 بندے ہمارے سامنے آئے تھے جو میں نے اس کے پیچھے تھی. اس میں ایک یہ جو آپ نے وائس گارڈ جو ویب سائٹ ہے اس کا جو اونر ہے, پتہ نہیں کیا صافی ہیں, یہ تھا, اور اس کے جو لڑکیوں کے نام پہ آئی ڈیز تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت. پھر اس کے ساتھ 2 بندے اور تھے جنہوں نے پھر معافی مانگی, باقاعدہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے ان کا نام, لیکن یہ جو بندہ تھا اس کو میں نے کہا, اس میں نے کیس بھی کیا تھا, تینوں میں نے کیس کیا تھا, لیکن پھر میں نے کیسز ختم کیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے. تو بھائی میں اتنا کر رہا ہوں, یہ باجوڑ سے ہے میرے خیال میں یہ لڑکا, اور یہ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہا تھا, یا وہ اپنی ویب سائٹ کو یا اپنی فیس بک پیج کو چلانے کے لیے مجھے کہا کہ میں اس لیے میں نے یہ آئی ڈیز بنائی, یہ کیا وہ کیا. لیکن اب بھی ہمارے پاس آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, کسی کا آئی ڈی نکالنا اور کس کا آئی پی ٹریس کرنا اور پھر یہ معلوم کرنا کہ یہ کہاں کون ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے یہ کون کر رہا ہے. تو بھائی میں آپ کو خدا رہا یہ کہتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دیں. اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو بے شک آپ سپورٹ کریں, سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ برے الفاظ استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے کردار سے اور اس کی باتوں سے, یعنی اٹھک بیٹھک سے اور اس کی باتوں سے, الفاظوں سے اس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے. بس اتنا ہی کہوں گا اور اجازت لوں گا. اللہ کرے وہ ہو جائے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتری, آپ کے لیے بہتری ہو, بس آپ کے لیے بہتری ہو, بس میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. باقی میرا کوئی, آپ کو پتہ ہے, کوئی ذاتی میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے جتنا فائدہ ہے وہ تو مجھے ویسے بھی اللہ دینے والا ہے. مجھے میرا یہ یقین ہے کہ جو میری قسمت میں ہوگا اللہ مجھے دے گا. جہاں پر لگانا ہوا تو میں لگاؤں گا, جہاں پر آنا جانا ہوا میں کروں گا, جہاں پر بولنا ہوا میں بولوں گا. بس جتنی میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا. پولیس کے سامنے اگر کھڑا ہونا ہو تو میں کروں گا, ایف آئی اے نے بلائے تو میں جاؤں گا, کورٹ نے بلائے تو میں جاؤں گا, میں سب کچھ کروں گا. ان سب کے لیے میں کھڑا ہوں. آئی ایم ناٹ اے پرسن ہو ول رن اوے فرام سچ سچویشنز. میں سچویشن سے بھاگنے والا نہیں ہوں. میں کھڑا ہوں اب بھی, پھر بھی کھڑا ہوں گا, چاہے کچھ بھی سخت کرٹیکل کنڈیشنز آتی ہے. آپ کو بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جب ایف آئی اے نے مجھے بلایا تھا تو انہوں نے مجھ سے 2 ویڈیوز ڈیلیٹ کروانی, ایک ڈیلیٹ کروائی تھی ادھر, ڈیلیٹ نہیں, انہوں نے کہا کہ ڈیلیٹ کرے تو میں نے پرائیویٹ کی. پھر ایک اور ویڈیو تھی فیس بک پہ, انہوں نے مجھے دوبارہ کال کی ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ ڈیلیٹ کرائیں. پھر انہوں نے مجھ سے وہ ڈیلیٹ کروائی تھی, صرف اتنا ہوا تھا, اس کے بعد نہیں. حالانکہ بہت ساری باتیں اس کے بعد میں نے سنی کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا, یہ کیا گیا ہو گیا. حالانکہ پھر اس کے بعد آ کے میں نے ویڈیو بنائی اور یہ ساری باتیں میں نے کلیئر کی. تو اب بھی ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیشہ کھڑے ہوں گے. ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ وہ کریں جس میں آپ سب کی بہتری ہو. اللہ حافظ.